सुप्रभातम बहनों। आज हम महाभारत में अध्याय 7 पांचों भाई बांट लो पढ़ेंगे। प्राचीन काल में एक प्रथा थी स्वयंवर की, जिसमें कन्या के पिता कुछ शर्त रखते थे। जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता था उसके साथ उस कन्या का विवाह होता था। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद थे। ये वही राजा हैं जिन्हें एक बार अर्जुन ने बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोण के सामने उपस्थित किया था। द्रुपद ने अपनी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त कठिन थी। एक ऊंचे खंभे पर नकली मछली बांध दी गई थी, जो एक चक्र के साथ लगातार घूम रही थी। नीचे थाल में रखे जल में मछली की परछाई दिख रही थी। नीचे एक बहुत बड़ा धनुष था। उस बड़े धनुष से मछली की परछाई देखकर उसकी आंख को निशाना लगाना था। सफल निशाना लगाने वाले राजकुमार के साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा, ऐसा द्रुपद ने घोषणा की। उस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहा करते थे। उन्हें स्वयंवर का पता चला। वे सब घूमते घूमते पंचाल राज्य की ओर चल पड़े। स्वयंवर में धृतराष्ट्र के सभी बेटे कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल आदि सभी आए थे, किंतु पांडवों को किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि पांडव ब्राह्मण वेश में थे। सभा में अनेक राजकुमार आए थे। शर्त कठिन थी। अनेक राजकुमार उठे, लेकिन सब हार गए। कुछ से तो धनुष उठा ही नहीं, तो किसी ने डोरी तान नहीं पाए। किसी ने बाण चढ़ा भी दिया तो निशाना चूक गया। शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन सभी को मुंह की खानी पड़ी। किसी ने से भी निशाना नहीं लगा। कर्ण उत्साह से उठा, धनुष उठाकर बाण चढ़ाने लगा। तभी एकाएक धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया। छूटकर उसके मुंह पर जोर से लगा। चोट सहलाता हुआ कर्ण भी अपने जगह पर जाकर चुपचाप बैठ गया। यानी कि कर्ण से भी ये काम नहीं हो सका। इतने में एक ब्राह्मण कुमार उठा, धनुष की ओर बढ़ा। इसे देखकर सभा में खलबली मच गई। ब्राह्मण कुमार स्वयंवर में कैसे शामिल हो सकता है? यह बात सभी को नापसंद लगी। इसी बीच उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर शर्त के अनुसार निशाने को बेध दिया। द्रौपदी ने उसके गले में जयमाल डाल दी। सभी राजाओं ने इसका विरोध किया। चारों ओर कोलाहल मच गया। भीमसेन को गुस्सा आ गया। उसने एक पेड़ को झकझोर कर उखाड़ डाला। उसे कंधे पर रखकर अर्जुन की बगल में जाकर खड़े हो गए। भीम के इस रूप को देखकर सभी सहम गए। अर्जुन, द्रौपदी और भीमसेन आदि धीरे धीरे सभा से बाहर चले गए। द्रुपद को जब यह पता चला कि ब्राह्मण वेशधारी युवक ही अर्जुन है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनके मन में था कि हमारी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। जब उन्हें यह पता चला कि वो वेशधारी युवक और कोई नहीं अर्जुन है,
तो उन्हें बहुत खुशी हुई। पांचों भाई द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे। माता कुंती घर के अंदर थी। बाहर से ही अर्जुन संकोच के साथ माँ से बोले, माँ, हम एक सुंदर चीज लेकर आए हैं। माँ तो ये नहीं जान रही थी कि पांचों भाई क्या लेकर आए हैं। वो अंदर से ही आवाज दी, पांचों भाई बांट लो। माता की आज्ञा कौन टाले, द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों के साथ हो गया। इस तरह द्रौपदी का स्वयंवर संपन्न हुआ और उसकी शादी पांचों पांडवों के साथ हो गई। आज हम लोग ये कथा पढ़े आज का, और अगले क्लास में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे।